आईटीआई एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आप सभी को इससे पहले विनोद सर ने क्लास लिए थे, वह क्लास आप लोग देख लीजिएगा। आईटीआई के सिलेबस के बारे में बताए थे, आईटीआई में क्या कितना नंबर का रहता है वो बताया गया था। आज हम पढ़ा रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि इंजीनियरों की भाषा होती है। जिस तरह से इंग्लिश भाषा है, हिंदी भाषा है, हमारे हिंदुस्तान के लिए हिंदी भाषा है, या कोई भी क्षेत्रीय भाषा होता है वहाँ के लिए क्षेत्रीय भाषा हो जाता है। तो हम लोगों के लिए, इंजीनियरों के लिए सबसे पहले देखिए कि आप लोग क्या हैं कि अब आईटीआई में एडमिशन लिए हैं। आईटीआई में एडमिशन लिए इसका मतलब आप लोग क्या हो गए, अब एक इंजीनियर हो गए। छोटा इंजीनियर भी हुए लेकिन इंजीनियर भी। इससे बड़े डिप्लोमा लेवल के इंजीनियर वो जेई बनेंगे, उससे बड़े जो बीटेक लेवल के इंजीनियर, उससे बड़े एमटेक लेवल के लेवल होता है। आईटीआई में छोटा लेवल का इंजीनियर ही हुआ यह एक, इसीलिए हम लोग को क्या पढ़ना पड़ता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, जो पहले तो थ्योरेटिकल लिया जाता था एग्जाम, लेकिन अब जो है सीबीटी बेसिस एग्जाम लिया जाता है, जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग भी एक महत्व रखता है। और इस इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोगों को पढ़ना होता है, क्योंकि अगर हम कोई कंपनी में जाएंगे, कोई इंडस्ट्री में जाएंगे, कोई कारखाना में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो वहाँ जो स्पेशली कोई चीज का जॉब बनाना रहता है तो जिसको हमें क्या करता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग जरूरत पड़ता है। तो अब हम चलते हैं कि आखिर इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है। सबसे पहले आप लोग देखिए कि ड्राइंग दो प्रकार का होता है, एक आर्टिस्टिक और एक होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, तो जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो इसको दो भाग में बांटा गया। ठीक है, दो भागों में बांटा गया, एक आर्टिस्टिक ड्राइंग और एक इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो आर्टिस्टिक ड्राइंग जो आप लोगों को पता ही होगा, आर्टिस्टिक ड्राइंग क्या होता है। आर्टिस्टिक ड्राइंग अभी बताएंगे, और दूसरा होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो देखिए आर्टिस्टिक ड्राइंग में जैसे कि कोई कलर करके, रंग वगैरह करके ड्राइंग हम बना देते हैं जिसका कोई भी माप नहीं लेते हैं, वो हो गया आर्टिस्टिक ड्राइंग। और जिसका माप लिया जाता है वो क्या होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है हम लोग को इसलिए महत्व दिया गया, इसको महत्व दिया गया, इंपोर्टेंट दिया गया, हर क्षेत्र में इसको इंपोर्टेंट दिया गया, क्योंकि अगर हम ईडी सही से नहीं पढ़ते हैं तो उस जगह पे क्या होगा कि हम लोगों को जो ये आर्टिस्टिक है, आर्टिस्टिक जैसे कोई आर्ट हम कर देते हैं, कोई भी चीज बना देते हैं, जैसे हम फ्लैग ही बना देंगे, ठीक है, और उसको हम क्या कर देंगे, आर्ट कर देंगे। एक ही साथ तो ये क्या हो गया, आर्टिस्टिक हो गया। इसमें बीच क्या कराता है, और इसको फिर कलर किया जाता है। कलर अभी अवेलेबल नहीं है, आगे क्लास से आप लोग अवेलेबल करेंगे और कलर से आप लोग को दिखाएंगे करके जो कैसे क्या होता है। उसके बाद देखिए जैसे कि हम इंजीनियर हैं तो इसमें हमें क्या करना होता है कि ये एक इंजीनियर की भाषा जो आप लोगों को पहले ही बताया, तो यही हम आप लोग को पढ़ना है। आर्टिस्टिक में हम लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना है, उसको गहराई में नहीं जाना है, क्योंकि डीपली इसको जाएंगे तो फिर इसको नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए हम लोग इसको बस यहीं पे छोड़ते हैं कि आर्टिस्टिक आप लोग को जान लेना है कि आर्टिस्टिक सिर्फ
वो आर्ट के लिए है, ठीक है। चित्रकार सब करता है, कहीं पेंटिंग करता है, कहीं कुछ करता है, उसके लिए है। उस पर जो है देखिए कि हम अब ड्राइंग को चार भागों में बांटा है। इंजीनियरिंग ड्राइंग, सबसे पहले आप लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग होता क्या है ये आप लोग लिख लीजिएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियरों की क्या है भाषा। इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियरों की भाषा है, भाषा है जिसको देखकर आकृति के अनुसार ड्राइंग की जाती है, और फिर उन्हें तैयार की जाती है। यानी कि कोई भी वस्तु, कोई भी आकृति मतलब वस्तु, आकृति मतलब वस्तु, ठीक ना। कोई भी पदार्थ, कोई भी मटेरियल बनाने के लिए पहले उसका आकृति दिया जाता है, उसके अनुसार क्या किया जाता है, फिर उसे तैयार किया जाता है और फिर उसे बनाया जाता है। यानी कि उस आकृति ड्राइंग के अनुसार दिखाया जाता है कि इसको इस शेप में बनाना है, इस शेप में ढालना है। तो देखिए ये तो हो गई। अब हम लोगों को जो जैसे कि पढ़ाना है इसमें क्या सब लगता है, ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग में ये जो कितने प्रकार के होते हैं, तो वही हम लोग को करना है। तो जैसे कि पहला है ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। पहला क्या है? ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। पहला होता है ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। तो देखिए नाम से ही स्पष्ट हो गया होगा कि ज्योमेट्रिकल ड्राइंग क्या होता है। तो ज्योमेट्रिकल ड्राइंग जो है एक ज्योमेट्री, जैसे आप लोग एक ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में ज्योमेट्री आप लोग बच्चे में ही पढ़े होइएगा कि एक ज्योमेट्री होता है। उस ज्योमेट्री को देखकर ही ज्योमेट्रिकल ड्राइंग उसमें दिया जाता है। उससे कई तरह के ज्यामिति की बराबर, ठीक ना, उस ज्यामिति को देख के बनाया जाता है ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। उसके बाद होता है प्लेन ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। ड्राइंग में भी दो प्रकार का होता है, एक प्लेन ज्योमेट्रिकल ड्राइंग और दूसरा होता है सॉलिड ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। एक प्लेन ज्योमेट्रिकल ड्राइंग और दूसरा होता है सॉलिड। प्लेन ज्योमेट्रिकल ड्राइंग और दूसरा होता है सॉलिड ड्राइंग। ठीक है, तो ये दो तरह का होता है, एक प्लेन और एक होता है सॉलिड। तो अब जैसे कि एक बोर्ड होता है इस तरह का, ये एक बोर्ड होता है। ज्योमेट्रिकल में क्या क्या जरूरत पड़ेगा, हमें जरूरत पड़ेगा बोर्ड का, जरूरत पड़ेगा
अब हम बनाने के लिए सबसे पहले हम जो कोई ड्राइंग बनाएंगे उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगा, नीड मतलब आवश्यकता क्या सब पड़ेगा। आवश्यकता जो पड़ेगा बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या जरूरत पड़ता है, ड्राइंग बोर्ड। क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है, आज आप लोग जानिए कि सबसे पहले क्या जरूरत पड़ता है, ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड आप लोग को कोई भी ड्राइंग बनाने के लिए आप लोग को ड्राइंग बोर्ड लेना ही पड़ेगा। उसके बाद जरूरत पड़ेगा पेंसिल। अब पेंसिल की जो जरूरत पड़ता है वो पड़ता है H, 2H, 4H, HB, ये हर जरूरत पड़ता है। लेकिन पेंसिल जो होता है वो F से लेकर के 9H तक होता है। और एक 2B भी ले लीजिए, 2B ठीक है। और पेंसिल जो होता है F से 9H, और ये जितना H बढ़ते जाएगा उतना क्या होता है, हार्ड होता है। और ये B जितना बढ़ते जाएगा उतना ये सॉफ्ट होता है और वह मोटा दिखाई देता है। और ये क्या दिखाई देगा, पतला, ठीक है। तो ये होता है पेंसिल का जरूरत। उसके बाद आप लोग को जरूरत पड़ेगा इरेजर का। इरेजर का जरूरत पड़ेगा एक। तो इरेजर आप लोग कौन लीजिएगा, तो एशियन इरेजर लीजिएगा। कौन सा लीजिएगा, एशियन नाम है इरेजर का, एशियन। यही इरेजर आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जरूरत पड़ता है पेंसिल का। सेट स्क्वायर, कंपास, डिवाइडर, तो ये सब चीज ले लीजिएगा। इतना चीज पहले आप लोग को लेना है। उसके बाद फ्रेंच कर्व, उसके बाद शीट, ठीक है। अब आप लोग को हम बताएंगे कि शीट क्या होता है, कंपास क्या होता है, ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, इरेजर क्या होता है, इसके बारे में अलग अलग बताएंगे। सबसे पहले है ड्राइंग बोर्ड। तो हम लोग को ड्राइंग बोर्ड पढ़ना जरूरत है, क्योंकि ड्राइंग बोर्ड क्या होता है उसे जानना है। तो ड्राइंग बोर्ड, क्योंकि देखिए कोई भी चीज हम बनाएंगे, जैसे ये चीज है और हमें बनाना है इसको इसी पे रख कर, इस चीज को इसी पे रख करके बनाना है, तो उस चीज का जरूरत क्या पड़ेगा, सबसे पहले पड़ेगा। तो वही चीज है ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड का जरूरत हमें क्या होता है, सबसे पहले बनाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण उपकरण होता है ड्राइंग बनाने के लिए। अगर ड्राइंग बोर्ड नहीं रहेगा तो ड्राइंग सही से नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हमें क्या जरूरत पड़ेगी, ड्राइंग बोर्ड, ठीक है। तो ड्राइंग बोर्ड सर क्या होता है, तो ड्राइंग बोर्ड जो होता है कि उसमें ड्राइंग जैसे हम इस तरह का होता है ड्राइंग बोर्ड, सभी तरह का बाजार में आ रहा है। इसमें रहता है तो ये ड्राइंग बोर्ड हो गया। ये एक कसा आता है,
इस पे ही रख करके हम क्या करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि ड्राइंग बोर्ड जो होता है यह कैसा होता है। तो ये ड्राइंग बोर्ड जो होता है वो पेपर शीट उस पर रख करके बिना गांठ वाला होना चाहिए, उसमें कोई तरह का गांठ नहीं होना चाहिए ड्राइंग बोर्ड में। ये जो बोर्ड है ये क्या होना चाहिए, गांठ रहेगा तो क्या होगा, हमारा ड्राइंग सही से नहीं बनेगा, बिना गांठ वाला ड्राइंग होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यह जो है इसमें एक रहता है वुडन स्ट्रिप, इसमें ड्राइंग बोर्ड में क्या रहता है, इसका वुडन स्ट्रिप, वुडन स्ट्रिप। ठीक है, उसके बाद आता है आपको बॉटम, नीचे वाले भाग को हम क्या कहेंगे, बॉटम। इसका नीचे वाला भाग रहेगा उसको क्या कहते हैं हम, बॉटम। क्या कहते हैं, बॉटम, बॉटम। उसके बाद हम ये जो दोनों साइड से पकड़ा रहेगा इसको, ये जो पकड़ा रहता है उसको हम क्या कहते हैं, तो बेटन। क्या कहते हैं, बेटन। बेटन। ठीक है, दोनों साइड से जो पकड़ा रहेगा उसको क्या कहते हैं, बेटन। तो अब देखिए एक डोनट होता है टी स्क्वायर का, टी स्क्वायर, ये भी एक महत्वपूर्ण उपकरण, टी स्क्वायर। ठीक है, आप लोग नोट करते चलिएगा जो सब बता रहे हैं। प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर भी महत्वपूर्ण उपकरण है, प्रोटेक्टर। तो हमें पढ़ना है ड्राइंग में कि पैरा वाला क्या होता है, एलिप्स क्या होता है, हाइपर वाला क्या होता है, ये सब हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो आज हम ये ड्राइंग बोर्ड के बारे में आप लोगों को बताएं। उसके बाद थोड़ा सा और नहीं चलते हैं कि ड्राइंग बोर्ड को हम कैसे रखेंगे, क्या ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या होता है, उस चीज के बारे में आप लोग को हम बताते हैं। तो सबसे पहले इसका जो साइज होता है कि D0, D1, D2, D3, इसका जनरेशन क्या होता है, D0, D1, D2, D3। तो उस चीज को हम बता रहे हैं कि क्या इसका जनरेशन होता है। तो देखिए ड्राइंग बोर्ड का साइज आज आप लोग समझ लीजिए कम से कम। और इसके बाद ये देखिए, ये आप लोग को हम बोले सेट स्क्वायर, ये आप लोग को बहुत महत्वपूर्ण है, ये सेट स्क्वायर बहुत महत्वपूर्ण है आप लोग को, इसी से तो ड्राइंग बनेगा आप लोग का, दूसरा है क्या, ड्राइंग आप लोग का इसी से बनेगा। ठीक है, तो ये सेट स्क्वायर, इसमें देखिए प्रोटेक्टर, ये प्रोटेक्टर। अब हम इस सेट स्क्वायर को चलाएंगे कैसे, ये सेट स्क्वायर कितना कौन डिग्री का होता है तो वो समझिए। तो देखिए कि ये कोण 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद यहां से ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। क्लियर, याद रखिएगा कि फ्रेंच कर्व वाले में एक होता है 90 डिग्री, एक 30 डिग्री और एक 60 डिग्री। तो टोटल मिला के कितना हुआ, फ्रेंच कर्व वाले में, यहां समझ जाइए कि फ्रेंच कर्व वाले में है में 60 प्लस 30 इक्वल टू 90। ये देखिए इसको क्या कहते हैं, फ्रेंच कर्व, इसको क्या कहते हैं, फ्रेंच कर्व। तो इसमें जो है ये 60 और ये कितना है
30, ठीक है ना। तो ऐसा है, यहां से 30, यहां से 90 और यहां से 60। तो इससे ये समझना बहुत जरूरी होता है हम लोगों को। इसे ही कहते हैं फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व वाले में कितना होता है 60 + 30 90, किसमें सेट स्क्वायर का, किसका सेट स्क्वायर का, किसका सेट स्क्वायर का, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि एक और था, ये इसमें चांद है, प्रोटेक्टर है, जिसको आप लोग बच्चा में करते होइएगा चांद। ड्राइंग कुछ नहीं है, ड्राइंग तो एक इजी है, हाथ में चुटकी बजाओ और ड्राइंग आप लोग का खत्म होगा। ड्राइंग समझने वाला चीज है, समझ के बनाना है, ड्राइंग कुछ नहीं है, ठीक है। इसीलिए देखिए ये जैसे कि है, ये चांद, चांद वाले में क्या होगा 45 45 और 90, यहां से ये वाले 90, ठीक है, 45 और 45, ठीक है, ये 45 45। तो ये एक सेट स्क्वायर है, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे हमें 90 डिग्री का बनाना है, अब हम लिख देते हैं दूसरा, और दूसरा प्रोट्रैक्टर वाले, प्रोट्रैक्टर वाले, ट्रैक्टर वाले में 45 + 45 = 90 डिग्री, क्लियर। यानी कि दोनों क्या होता है 90 ही होता है, दोनों क्या होता है 90 ही होता है। उसके बाद देखिए कि आगे आपको हम बताते हैं कि ड्राइंग शीट का साइज, इसका साइज, ड्राइंग शीट का साइज क्या होता है। तो ये कब के अनुसार है, ये 1444 से 1989 तक, 1444 से 1989 तक के अनुसार ड्राइंग शीट का साइज हम बताने चाहते हैं। तो ड्राइंग शीट से पहले आप लोगों को पढ़ना है ड्राइंग बोर्ड, तो इसलिए चलिए ड्राइंग बोर्ड का ही साइज बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग शीट आगे पढ़ाएंगे। तो ड्राइंग बोर्ड का जो साइज होता है वो देखिए, ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड साइज, क्या। तो ड्राइंग बोर्ड का साइज हम आप लोग को आज पढ़ा रहे हैं। क्या होता है इसमें डिजाइनेशन, डिजाइनेशन, उसके बाद होता है टू बी यूज शीट साइज, टू बी यूज शीट साइज, टू बी यूज शीट साइज, ठीक है, डिजाइनेशन टू बी यूज शीट साइज। उसके बाद होता है इसका साइज, क्या साइज। उसके बाद होता है इसका नाम, इसका नाम, नाम है। तो इसका जो है डिजाइनेशन, जैसे कि होता है ड्राइंग का डिजाइनेशन दिया गया है D0, देखो D से ड्राइंग और D से डिजाइनेशन, D से ड्राइंग और D से डिजाइनेशन। D0, D1, D2, D3, D4, ठीक है। उसके बाद होता है इसका शीट साइज, शीट साइज को किससे लिखते हैं A0, A1, A2, A3, A4, ठीक है, ये शीट साइज होता है। उसके बाद इसका लेंथ कितना होता है 1500, 100 गुने 1000
गुने, ठीक है, 1500 गुने 1000 और गुने 25 क्या होता है 1500 गुने 1000 गुने 25 है। तो ये हो गया A0 का। उसके बाद होता है ये देखिए यहाँ 1500 है ना, यहाँ 1000, यहाँ 25 है। तो ये क्या हो गया, ये इसका लेंथ हुआ, ये ब्रेड हुआ, ये क्या हो गया हाइट हो गया। एक लाइन, एक ब्रेड और एक हाइट। अब देखिए ये 1500 का आधा कितना होता है 750। उसको हम क्या लिखेंगे 1000 गुने 700, मात्र 50 कम है। कितना आसान से याद होगा, देखते रहो, तुम लोग को याद करा देंगे हम। 700 गुने 25, ठीक है। उससे भी आप देखिए तीसरा A2 का साइज 700 गुने 500 गुने 15, 700 गुने 500 गुने 15, ठीक है। उसके बाद होता है 500 गुने 300 गुने 15, 500 गुने 300 गुने 15। उसके बाद होता है 350 गुने 200 गुने 15, 350 गुने 200 गुने 15। अब देखिए इसका कुछ नाम होता है। तो पहला जो है D0 साइज का क्या बोलते हैं इसको, एंटी क्यूबिलियम, एंटी क्यूबिलियम, क्यूबिलियम। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं हम लोग, D1 को डबल एलिफेंट, क्या बोलते हैं डबल एलिफेंट, डबल एलिफेंट, एलिफेंट। उसके बाद हम क्या बोलते हैं इंपीरियल। तीसरा को D2 को इंपीरियल, इंपीरियल, इंपीरियल। उसके बाद चौथा को हम क्या कहते हैं हाफ इंपीरियल, क्या बोलते हैं हाफ इंपीरियल, हाफ इंपीरियल, इंपीरियल। उसके बाद D4, D4 को हम क्या कहते हैं क्वार्टर इंपीरियल, क्वार्टर, क्वार्टर इंपीरियल। इंपीरियल। तो देखिए कि आप लोग को दिख रहा होगा कि ये डिजाइनेशन, ये डिजाइन दिया गया, ठीक है। हम अगर कोई दुकान में जाएंगे तो दुकान वाला पूछेगा कि आपको कौन साइज का ड्राइंग चाहिए बोलिए, तो आप लोग बोलना पड़ेगा कि D0 का चाहिए या D1 का चाहिए या D2 का चाहिए या D3 का चाहिए या D4 का चाहिए। D मतलब ड्राइंग। अगर उसका डिजाइनेशन उसका पद से के नाम से नहीं समझेगा तो बोलेगा यह किसका प्रयोग होता है। तो A0 शीट साइज जो होता है सब प्रयोग होता है, वो बता दीजिए। A0 शीट साइज जो प्रयोग होता है वो वाला हमको दे दीजिए ड्राइंग बोर्ड, तो आपको दे देगा D0। आप बोलेगा कि सर A1 वाला जो प्रयोग होता है शीट साइज वो दे दीजिए, तो वो D1 दे देगा। आप बोलेगा A2 वाला होता है तो वो आपको D2 दे देगा। आप बोलेगा A3 वाला दे दीजिए तो वो आपको D3 दे देगा। आप बोलेगा A4 साइज का शीट प्रयोग होता है वो दे दीजिए तो आपको D4 दे देगा। अब देखिए कि ये एग्जाम में पूछता भी है कि बताइए कि D0 ड्राइंग बोर्ड का साइज कितना होता है, D2 ड्राइंग बोर्ड का साइज कितना होता है, D3 ड्राइंग बोर्ड का साइज कितना होता है, D4 ड्राइंग बोर्ड का साइज कितना होता है। तो जैसे देखिए ये 1500 गुने 1000 गुने 25, ठीक है। ये D0 का साइज कितना होता है 1500 गुने 1000 गुने 25। तो हम लोग को मेनली जो है ना यही ड्राइंग बोर्ड यूज होता है।
हम लोग जो खरीदेंगे यही खरीदेंगे। इसीलिए आप लोगों को कौन सा ड्राइंग बोर्ड ले लेना है, D0 का। उसके बाद आगे है D1। D1 के लिए कौन सा खरीदेंगे, 1000 गुने 700 गुने 25, 1000 गुने 700 गुने 25 साइज का अगर हमें खरीदना होगा तो यूज होता है, कहीं ये भी इंडस्ट्री से यूज होता है। D2 का खरीदना होगा तो 700, उसके बाद 500 गुने 300 गुने 25, इससे भी छोटा, उससे भी छोटा ही, ठीक है। तो अगर ये सब के लिए प्रयोग कर सकता है, लेकिन जो बहुत छोटा ड्राइंग बनाना रहता है उसके ये प्रयोग करेगा, ठीक है। तो ये चीज है। तो अब एक नाम दे दिया गया, मान लीजिए जो डिजाइनेशन से नहीं समझ रहा है तो वो कौन सा, एंटीक्विडियम दे दिया गया। D0 का नाम क्या दे दिया गया, एंटीक्विडियम। D1 का नाम क्या दे दिया, डबल एलिफेंट। D1 का नाम क्या है, डबल एलिफेंट। D2 का नाम क्या दे दिया, इंपीरियल। और D3 का क्या दे दिया, हाफ इंपीरियल। और D4 का क्वार्टर इंपीरियल। तो देखिए आप लोग को ड्राइंग में पढ़ना क्या, ड्राइंग में आप लोग को जो है प्रोजेक्शन करना है। सबसे मेन टॉपिक होता है प्रोजेक्शन। तो आज हम आप लोग को बता दें कि ड्राइंग बोर्ड का क्या होता है, इस चीज को आप लोग देखिएगा। उसके बाद देखिए कि ड्राइंग बोर्ड आज हम आप लोग को क्या सा बताएं, आर्टिस्टिक ड्राइंग के बारे में बताएं, नई ड्राइंग के बारे में बताएं, नई ड्राइंग बताएं कि नई ड्राइंग का भाषा है और इसके आकृति के अनुसार ड्राइंग बनाई जाती है। उसके बाद आप लोगों को बताएं ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में भी दो तरह का होता है, एक प्लेन ड्राइंग और एक सॉलिड। प्लेन मतलब जो प्लेन में बनाते हैं और सॉलिड एक सॉलिड बनाया जाता है, ठीक है, जो द्वारा उसके बाद सॉलिड। उसके बाद हम आप लोगों को बताएं कि इसका क्या क्या जरूरत होता है ड्राइंग बोर्ड में। पेंसिल का H, 2H, 4H, HB, 2B का। उसके बाद इरेजर बताएं, सेट स्क्वायर, कंपास, डिवाइडर, फ्रेंच कर्व, शीट, टी स्क्वायर, प्रोट्रैक्टर। तो ये सब आप लोग को लेना है। आप लोग को हम सेट स्क्वायर भी आज दिखाएं कि कितना कौन डिग्री का होता है, टोटल मिला करके सेट स्क्वायर में कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। जो एक फ्रेंच कर्व वाले में 60 + 30 का। और उसके बाद आप लोग को ड्राइंग बोर्ड का साइज बताएं। तो अगले दिन आप लोग इतना करके आइएगा, ड्राइंग बोर्ड का क्या साइज होता है, क्या होता है। उसके बाद ये टोटल सामान खरीद लीजिएगा। फिर अगला क्लास जो आप लोगों को लेंगे और मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आज का क्लास यहीं पे आप लोग का समाप्त करते हैं। थैंक यू।